हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। यहाँ से मैं एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिनके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स पास हैं। सो व्हाट आई थॉट दैट जो भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है उनको मैं डिस्कस करूंगा। एंड यहाँ पर मैं सेट 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिन्हें आप एग्जाम पे अप्लाई कर सकते हो, उनको अच्छे से फोकस करते हैं। सो ऑब्वियसली आपका बोर्ड एग्जाम में इम्प्रूवमेंट होना श्योर है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस को लूंगा, उन्हें सॉल्व करूंगा। आप भी सॉल्व करते समय साथ साथ अपने कॉपी पेन लेकर देख सकते हैं दैट आपको कितना टाइम लग रहा है, व्हाट शुड बी द कॉन्सेप्ट, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन जगहों पर आप टाइम सेव कर सकते हैं, देन उसे कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर दैट ओके व्हाट्स द बेस्ट वे टू गो फॉर दैट, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड आपके फ्रेंड्स के लिए भी जो भी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं अभी। आप वीडियो देखने के बाद उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। एंड वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस के साथ जाएंगे एंड सारे के सारे सेट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ओवरलैपिंग सेट्स में कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं सेम ईयर में। सो वील गो थ्रू दैट ऑल्सो एंड आई एम वेरी मच श्योर इस सीरीज के बाद आपको काफी हेल्प होने वाली है एंड काफी आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सेट 1 फॉर 2023, राइट। एंड नाउ वी जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यू नो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। प्रीवियस सेट्स में आपने देखे होंगे 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 1 1 मार्क के, राइट। सो व्हेन वी गो थ्रू दैट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। इट इज सिंपली सेइंग दैट the value of k for which the equation 4x square plus kx plus 9 equals 0 has real and equal roots are what। अब जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर देना है दैट आपने देखा और शुरू कर दिया। पहले माइंड पे आपको पता होना चाहिए दैट यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस फॉर्म होती हैं। सो बेसिकली दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड बोला गया है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। सो मेनी ऑफ यू नो दैट अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो इफ वी टेक डिस्क्रिमिनेंट, आपको पता है इस कंडीशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डी? डी इज बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपने ये सब चीजें देखा होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल सकते हैं, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको आप इक्वल्स करेंगे 0 के। आपका क्वाड्रेटिक का पार्ट है, पॉलिनोमियल पे भी आपको दिखता है कई जगहों पर, यहाँ पर भी बेसिकली इट इज फ्रॉम योर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो डी इक्वल्स 0 करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस यू गेट्स द रूट दैट आर रियल एंड इक्वल। चलिए जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। सो व्हेन वी गो फॉर दैट, सबसे पहले इसे कंपेयर कर लें बेसिक फॉर्मेट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट इन एग्जाम यू नीड नॉट टू राइट दैट बिकॉज इट्स एमसीक्यू। सो आप वहाँ पर अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ए 4 मिलेगा, बी मिलेगा इक्वल्स के एंड सी इज इक्वल टू व्हाट? सी इज इक्वल टू 9। व्हेन वी पुट द वैल्यू, जस्ट वैल्यू पुट करनी, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड हियर। So it's b की जगह पर k square minus 4 into a is what? A is also 4 and c is what? C is 9. When you solve it, so you can simply see that k square की वैल्यू किसके इक्वल होगी? We get it as 4 into 4 into 9। अब इसे मैं यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट, राइट। रीजन मैं आपको बताता हूँ, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, राइट। अब ध्यान से इसको देखें, जब आप स्क्वायर को अदर साइड पे सेंड करेंगे सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट। बट एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस यू कैन सी राइट, के स्क्वायर इक्वल्स 4 into 4 into 9। के ऊपर लगा हुआ स्क्वायर आपको बता रहा है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके जो रूट्स आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, यहाँ पर तो ऑप्शन है, सो आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी, बट एग्जाम में बाकी क्वेश्चंस में हो सकता है। So it's quadratic, that's why plus minus both roots are going to be taken here and inside we write 4 into 4 into 9। अब आप इसे समझ पाएंगे that मैंने इसको से पहले ही शॉर्ट में सॉल्व क्यों नहीं किया था। सॉल्व ना करने का डायरेक्टली एक रीजन था, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली स्क्वायर रूट लेना बहुत इजी है। व्हाई डू वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 16 into 9 144 देन वी टेक दैट। सो उस टाइम तो सेव करिए ना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई आपसे सॉल्यूशन इसका पूछेगा नहीं दैट शो मी वेयर यू हैव मेड द सॉल्यूशन। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू कैन से हियर इज दैट 4 into 4, इसका स्क्वायर रूट आपको 4 मिल जाएगा एंड 9 का स्क्वायर रूट 3। सो ओवरऑल इसको साथ में लेते हैं, सो प्लस माइनस 12 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सभी को अच्छे से क्लियर होगा। आई एम 100% श्योर फॉर दैट। ओके, बट यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे यहाँ पर कंडीशन थी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ डी
ग्रेटर देन जीरो। सो इस कंडीशन पे आप बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आपके रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, दैट मीन्स वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, बोथ आर गोइंग टू बी डिफरेंट। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, डी इज लेस देन जीरो। इस कंडीशन पे आप बोलते हैं आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है, वी गेट नो रियल रूट्स। एंड अगर रियल रूट्स नहीं मिलते, so you are not supposed to solve it also in your this particular grade. So these are the three things. D is greater than zero, जहां पर आपके रूट्स रियल और इक्वल सॉरी अनइक्वल हैं, दोनों डिफरेंट आएंगे। D is less than zero, जहां पर आपको कोई भी रूट नहीं मिलेगा। एंड D is equal to zero, जहां पर आपके रूट्स जो होने वाले हैं these are going to be real and equal. So इन कंडीशंस को ध्यान रखें। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाकी क्वेश्चंस पे भी आप यूज करें। हमारा पर्पस यहाँ पर ये नहीं है सिर्फ केवल पेपर को रश करें, और भी अगर एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं साइड बाय साइड या कुछ भी मिलते जुलते तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो इट इज सेइंग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज व्हाट। अब देखिए ये बहुत सिंपल टाइप है बट स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं एंड डायरेक्ट इसका आंसर कर देते हैं 4, दैट इज रॉन्ग, राइट। एंड यू कैन सी 4 इज प्रेजेंट हियर आल्सो, बट ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि एक्स एक्सिस पे आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस इज नॉट आस्क्ड। व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, रीड इट दिस, यू विल गेट टू नो। It is saying the distance of point from x axis is what. So there is a difference between these two words. Listen it again. Distance traveled on x axis and distance from x axis, दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो अगर आप इसको पूरा पूरा फॉर्म करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, सो यू गेट टू सी दैट किसी भी एक्सिस से अगर डिस्टेंस चाहिए तो पॉइंट्स उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर की लेंथ आपकी डिस्टेंस होती है, बट आई डोंट वांट टू ड्रॉ दैट थिंग हियर। मैं सिंपली चाहता हूँ इतना याद रखें दैट व्हेनेवर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस पूछी जाए एक्स एक्सिस से, सो फॉर एनी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आई एम राइटिंग इट, आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज व्हाट, ये हमेशा इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, राइट। Distance from x-axis is already a y-coordinate that you call as ordinate also, right? इसका एक separate name भी होता है ordinate. I hope all of you know. And second point पे अगर हम बात करें किसी भी point की distance अगर आपसे y-axis से पूछे, then that also you can take. So distance of any point from y-axis, किसी भी point के coordinates दिए हैं, then हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। So it's going to be your x coordinate, जिसे हम लोग यहाँ पर एब्सिसा बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखें आपको डिस्टेंस पूछी गई है एक्स एक्सिस से, दैट इज गोइंग टू बी द वाई कोऑर्डिनेट व्हिच इज व्हाट 7 हियर, राइट। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 7 यूनिट व्हिच इज ऑप्शन ए। आई होप बोथ ऑफ दीज आर क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन पर वापस मुझसे पूछ भी सकते हैं, राइट। एंड इफ बोथ ऑफ दीज आर क्लियर सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। एंड वीडियो के बाद आप इसे पॉज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वापस से मैंने क्या बताया, एंड यू कैन मेक योर नोट्स आल्सो। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है दैट इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल इज व्हाट। सो क्वेश्चन सिंपल है बट इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स एटलीस्ट की कंडीशन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो टुडे वी विल टेक दैट आल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली 2 चिल्ड्रन की है, सो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं दैट कितनी हमारे पास टोटल आउटकम्स पॉसिबल होंगे, राइट। सो इफ वी गो फॉर total outcomes, so since there are 2 children, so there is a possibility that both are boys, right। ये भी हो सकता है that both are girls। there is one more possibility that first children boy हो second girl है, या फिर first girl हो second boy हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देते हैं जैसे मैंने यहाँ किया boy to girl and girl to boy, तो आपको एक नई कंडीशन मिल जाता है, एक नया आउटकम मिल जाता है, बिकॉज हियर सीक्वेंस मैटर्स, राइट। आपका जो अरेंजमेंट होता है मैटर करता है, इससे इफेक्ट पड़ता है। सो टोटल 4 आउटकम्स आर देयर। अब बोला गया एटलीस्ट 1। अब इस बात को थोड़ा यहाँ पर समझें, व्हेनेवर दिस एटलीस्ट 1 वर्ड इज यूज्ड, यहाँ पर एक तो क्लियर है बात दैट एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, 1 गर्ल इज नीडेड हियर, बट कुछ ऐसा भी है जो यहाँ पर हिडन होता है, दिस क्वेश्चन नेवर टेल्स यू, एंड ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। यू शुड नो दैट एटलीस्ट 1 का मीन क्या है, दैट उतना तो चाहिए ही बट it may be more than that also, उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं। so if we go for at least 1 girl, so you can say that 1 girl needs to be there, but more than 1 girl is also a possibility, right। if we go for more than 1 girl, so this is also an event that we can take, right। इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसे भूल जाते हैं। so now let's see what is in our favor। first of all at least 1 चाहिए, so these 2 conditions are already in our favor।
बट अगर मोर देन वन होगी सो यहाँ पर तो 2 चिल्ड्रन की फैमिली है, राइट? सो ऑब्वियसली बोथ गर्ल्स इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो अगर हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, दैट इनमें से कितने आउटकम्स हमारे फेवर में है, so this is going to be what? 3 outcomes in our favor. Total कितने outcomes है? Total were 4. So if you want to get the probability here, probability is going to be what? Favorable upon total outcomes. So you can very simply write here, it's going to be 3/4, right? This is the thing, 3/4. अब इसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, याद रखिएगा। एंड द थिंग दैट आई टोल्ड यू, दिस हिडन वैल्यू। तो कई बार ऐसा होगा दैट एग्जामिनर कभी भी आपको नहीं बताएगा यहाँ पर दैट ओके एटलीस्ट वन गर्ल की मैंने बात करी है, सो एटलीस्ट वन के साथ ये भी होता है दैट मोर देन वन गर्ल इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लें जैसे कि आपके सामने मैंने 2 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स रखे, दिस इज फर्स्ट पीस एंड दिस इज सेकंड पीस। मैंने आपसे कहा इसमें से आप एटलीस्ट वन पीस उठा सकते हैं, सो व्हाट यू विल डू? आप कहेंगे सर एक उठा सकते हैं, दैट्स फाइन। क्या एक से ज्यादा भी उठा सकते हैं? यस यू कैन टेक, बिकॉज एटलीस्ट वन ना, आप एक तो ले ही सकते हैं। आपके सामने 2 पीसेस है, जिनका एटलीस्ट वन ले लो, तो मैंने कहा ज्यादा ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, तो मैं दोनों पीसेस भी ले सकता हूँ ना। तो दैट्स द कंडीशन हियर दैट अगर एटलीस्ट वन गर्ल की बात करी गई है सो एक तो आएगी ही, एक से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी है। अब वो कंडीशंस डिपेंड करेंगी इस पर दैट क्वेश्चन ने कितने पर्संस को लिया है, कितने उसने अलाउ किया है। So that depends on the statement of question. So I hope this question number 3 is clear to you, right? Now we proceed ahead for next one. At least की एक और भी कंडीशन होती है जो possibly आप लोगों ने पढ़ी होगी। So I'm just giving you an idea for that. ये ऐसे questions में यूज हो सकता है जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हैं, कॉम्बिनेशन काफी बन सकते हैं, राइट? तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, इफ यू वांट द प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन गर्ल, सो यू कैन से एटलीस्ट वन गर्ल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, we can find it this way also, it's equal to 1 minus none girl, इसकी प्रोबेबिलिटी। एंड दिस इज द थिंग, ये फॉर्मूला ऐसा है जो आपको लर्न रखना चाहिए, ओके? सो एटलीस्ट वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट्स इक्वल टू 1 माइनस नन गर्ल। यू कैन राइट डाउन दिस वन ऑल्सो। सो इट्स द फिक्स थिंग। अगर आप चेक करें सो 1 माइनस नन गर्ल की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करना चाहें, सो नन गर्ल इज द कंडीशन व्हेन बोथ आर बॉयज, 1 आउट ऑफ 4। सो एज सुन एज वी रिमूव इट फ्रॉम देयर, यू गेट दैट यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4 ही आएगी। सो मैथमेटिक्स की यही स्पेशलिटी है दैट आप उसको सॉल्व किसी भी तरीके से करें इफ यू आर करेक्ट। अगर आपने अपना खुद का कोई मेथड फॉर्म नहीं किया, सो यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर, राइट? मूविंग अहेड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस। सो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दिस टू इक्वेशंस आर गिवन, ax plus 2y equals 7 and 3x plus by equals 16, they represent parallel lines। सो आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन की कंडीशन पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर इसको हम बेसिक फॉर्मेट पे लिखते हैं, जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म पे लाते हैं, जनरल फॉर्मेट में लाते हैं, सो ax plus 2y minus 7 equals 0 हो जाता है। ऑल्दो इस क्वेश्चन पे ये मैटर नहीं करेगा बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंट। थर्ड में 3x plus by minus 16 equals 0 हो जाता है। Now when we compare it with the standard format which is ax plus by plus c equals 0, so we get the values here. फर्स्ट में अगर आप देखें, so we take it as a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0। ये आपने पूरे ईयर किया हुआ है, so you know that a1 की वैल्यू यहाँ से आती है a, b1 is equal to 2 and c1 is equal to what? -7। When we go for the next part, so a2 is equal to 3, b2 is equal to what? That is equal to b, and c2 is equal to what? -16। Now it is saying that they represent parallel lines। There are 3 conditions, आपने पढ़ी होंगी सारी की सारी। So if we go for parallel lines, so what we can do here is that parallel lines की condition होती है, you can just look at the values of a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके रेशियो से रिलेट करती है पैरेलल लाइंस की एक कंडीशन है। वो कंडीशन आपसे कहती है that a1 upon a2 should be equal to what? b1 upon b2, it should not be equal to c1 upon c2। अब अगर आपको ये कंडीशन पता है, only then you can solve this question। नहीं पता तो आप इसको लर्न करिए, राइट? देयर आर थ्री कंडीशंस इन टोटल। पैरेलल की एक कंडीशन है, देन देयर इज अ कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड देन देयर इज अ कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, राइट? सो ये सारी पता होनी चाहिए। पैरेलल की कंडीशन यहाँ पर पुट करते हैं। लेट मी टेल यू, सी का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा बिकॉज हमें अपना आंसर ए और बी के पार्ट से ही मिल जाएगा। So let's quickly look at that। values put करते हैं। a1 is what? a1 is a, a2 is 3, then b1 is what? b1 की जगह पर आप पुट करेंगे 2 and b2 कितना होगा? that is b। जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने c1 c2 क्यों नहीं लिया? यू कैन सी उसमें नॉट इक्वल है, ऑप्शंस में कहीं दिख नहीं रहा, सो बाय गोइंग टू दैट, एंड मुझे यहीं से आंसर शो हो रहा था, दैट्स व्हाई जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस। सो
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई a into b की वैल्यू क्या होगी 6 and this is what option B. I hope it's clear to you. Now when we go for the other two conditions, so if we go for intersecting line, so वहां पर क्या होता है that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. This is the condition for intersecting lines, right? And there is one more condition. What is that related to? I hope completely thing is visible to you. Yes, it's visible. So when we go for that, so it says a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and it is equal to what c1 upon c2. So this is the condition for coincident lines. जब लाइन जस्ट एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है दैट वी कॉल कोइंसिडेंट. इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको यहाँ पर क्या मिलता है जस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है या वन रूट मिलता है. एंड इफ यू गो फॉर कोइंसिडेंट लाइन सो इन दैट केस यू गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट? And now there may be a question like parallel lines में सर कितने solutions मिलते हैं? So parallel line पे आपको कोई भी solution नहीं मिलता because solution आपको line पे तभी मिलेगा जब lines एक दूसरे को intersect करेंगे, right? So this was the fourth question. I hope all of you get it very properly, right? कोई भी doubt हो so comment section is open for you, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं. Next we are having question number 5. It is saying zeros of this polynomials are what? So ये basic आपका एक quadratic equation है, इसे आपको solve करना है. So बेस्ट वे इज दैट स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड से हम इसे कर लेते हैं. सो व्हाट वी डू हियर, देखिए अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0. व्हाट यू कैन सी हियर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है ही, कांस्टेंट टर्म इज 4, राइट? एंड विद दैट वी आर हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आल्सो, जिसे आप ए यहाँ पर बोलते हैं. सो व्हेनेवर दिस इज द कंडीशन, यू नो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं. सो 3 into 4 इज व्हाट 12. Now, when we know 3 into 4 is 12, अब हमें इस 12 के फैक्टर्स करने हैं एंड इसे थोड़ा अच्छे से समझें. We are having the equation of this way, right? 3x square plus 11x minus 4, right? जीरो चाहिए तो इसको इक्वल 0 के रख लें. अब अगर ये 12 के इक्वल है तो व्हाट वी से है 12 का आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए. नाउ हाउ डू आई नो दैट सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए? सो जस्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसके पहले का साइन देखें. ये मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. कांस्टेंट टर्म इज 4, राइट? एंड इसके पहले का साइन क्या है? माइनस. इफ दिस साइन इज माइनस सो आपके फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर x के साथ लिखा नंबर आएगा विच इज 11. दैट्स द फर्स्ट थिंग. इफ इट इज प्लस, कांस्टेंट के पहले साइन अगर प्लस है तो फैक्टर्स को ऐड करने पर मिड पे लिखा नंबर आएगा विच इज 11. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप केवल इस नंबर पे फोकस करिए, इसके पहले लिखे साइन पे नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा आपके, राइट? सो व्हेन वी गो फॉर दैट 12 के फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 12 एंड 1. सो बेसिकली 12 minus 1 हम करने वाले हैं. 12 minus 1 is equal to 11. एंड देखिए क्वेश्चन ही बता रहा था सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आएगा. तो कीप दिस इन माइंड, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता एंड बट सिंस यू आर हियर तो आपको पता है एंड पता है तो बस यूटिलाइज करें. अब 11 की जगह 12 minus 1 x minus 4 equals 0. अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और मिस्टेक करते हैं, वो x नहीं लिखते हैं एंड देन मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाती है, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है. नाउ इट्स 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें, x के इनसाइड मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल 0. फर्स्ट टू पार्ट्स को देखें. सो इस पे मुझे 3x कॉमन दिख रहा है. कॉमन का मीन क्या होता है? जो भी दोनों जगहों पर है उसे लेना या डिवाइड करना, बोथ आर सेम. सो 3x इज कॉमन. Here I get x plus what 4. सेकंड पे देखें. सो अगर मैं यहाँ पर 1 कॉमन लेता हूँ सो आई गेट x माइनस x माइनस 4. बट मुझे जो पहले ब्रैकेट में मिला ना x प्लस 4, यही फॉर्म करना होता है अदर ब्रैकेट के अंदर भी. तो यहाँ पर मैं 1 कॉमन ना लेके -1 कॉमन. As soon as I take -1 common, I get this one also as x plus 4. Now you can see this x plus 4 is common in both sides, so take this one as common. What do we get here? It's 3x minus 1 which is equal to 0. अब ध्यान से देखें. We have got two factors. One is x plus 4, other is 3x minus 1. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, राइट? सो अगर किन्हीं टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है सो कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है दैट पहला फैक्टर 0 हो सकता है और दूसरा फैक्टर भी 0 हो सकता है. Now see, if first factor is 0, if x plus 4 equals 0, so x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? You get value of x as -4. That's the first, right? You can see ऑप्शन से -4 दिख भी रहा है, so obviously ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो नहीं हो सकते because एक वैल्यू डिफरेंट है completely. There is a possibility that other factor भी 0 हो जाए. You know इसे हमने पूरे ईयर किया है, so I hope you know that. So what we say that if 3x minus 1, this part equals 0, so 3x की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के एंड x इज इक्वल टू व्हाट 1/3. प्लस माइनस की मिस्टेक मत कीजिएगा, ये मिस्टेक स्टूडेंट से सबसे ज्यादा होती है. तो यहाँ पर देखें 1/3 एंड -4 कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी. सो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा.
राइट। देयर आर सम मोर वेज ऑल्सो, इसे आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, बट दैट लिटिल बिट डिफरेंट, वो ट्रिकी पार्ट है। सो कई कम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड होता है, वो आपको मेरे बाकी के वीडियोस में मिल जाएगा, राइट। एंड इफ इट्स नॉट प्रेजेंट देयर, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना भी दूंगा। सो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट ऑल द थिंग्स हियर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आर ऑल्सो डन। सो बाकी के जो क्वेश्चन है हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 के बाद हम पूरे 20 क्वेश्चंस लेंगे, देन आगे जो आपके ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ इज दैट इस वीडियो को वापस से आप देखें, जो भी नोट डाउन करने हैं पॉइंट नोट डाउन करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th में ही है, एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी और का भी भला हो जाए, राइट। एंड आगे के वीडियोस को पाने के लिए आई वांट टू नो आपको वीडियो कैसा लगा। सो इफ यू लाइक दिस, अभी तक यहाँ पर है, सो इसको लाइक कर देना लास्ट में, आई विल नो okay you liked it. You can also tell me in the comment section, that's more appreciable, right? But response मुझे चाहिए होगा। एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जितनी जल्दी शेयर करेंगे और भी व्यूज आएंगे। तो व्यूज इज द थिंग दैट मुझे पता चले दैट हाँ लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं, उन्हें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी के वीडियोस भी आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इन नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, ओके। एंड डोंट वरी, सब कुछ कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन नेक्स्ट वन।